बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साइमा अहमद। आज मैं बना रही हूँ भरे हुए करेले, जिसके लिए मैंने सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह से साफ़ किया, उसके अंदर से बीज वगैरह निकाल दिए और 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली और इन दोनों को मिक्स करके मैंने करेलों को लगा दिया और 1 घंटे तक पड़ा रहने दिया। और उसके 1 घंटे के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से खूब सारे पानी से वॉश किया और ये देखें हमारे फर्स्ट क्लास से करेले रेडी हैं। और मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको बारीक बारीक काट लिया और चने की दाल ली है, मैंने उसको बॉईल किया है नमक और हल्दी डाल के। तकरीबन आधा किलो चने की दाल है। टमाटर हैं 2 लार्ज साइज़ के, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो करेलों का छिलके थे उनको मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, उनको भी मैंने नमक और हल्दी लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था और फिर खूब अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। अब मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैं तकरीबन आधी दाल जो है चने की वो शामिल कर दूंगी ऐसे। और दाल को आपने इतना गलाना है कि ये बस टूटे नहीं और अच्छी तरह से गल जाए। साथ में टमाटर जो है वो मैं हाफ टमाटर इसमें डाल दूंगी। प्याज भी मैं तकरीबन आधे इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सुरख मिर्च पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून। नमक भी हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ और हल्दी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सूखा धनिया हाफ टी स्पून और पिसा हुआ ज़ीरा भी था मेरे पास, वो ही मैंने डाल दिया है, वो भी हाफ टी स्पून है। और साथ कुटी हुई मिर्चें हैं वो मैंने हाफ टी स्पून डाल दी है। आप मसाले चाहें तो थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स करके अब ये जो करेले हैं इसमें फिलिंग करूँगी ऐसे। आपने ख्याल रखना है कि आपके जो करेले हैं ये चौड़ाई में थोड़े ज़्यादा हों ताकि इसमें अच्छी तरह से चीज़ें भरी जाए, यानी कि जो मेज़ा है वो भरा जाए। और ये ट्रिक है कि जब भी आप करेलों को भरें तो फिर अच्छी तरह से उसको ज़ोर से आपने इसको पकड़ के कस के बांधना है, ढीला बिल्कुल नहीं बांधना है, क्योंकि अगर आप जब ढीला बांधेंगे तो जब फ्राई करने लगेंगे तो जो अमेज़ा है वो करेले नरम हो जाएंगे तो सारा बाहर आ जाएगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका जो करेलों का अमेज़ा है वो सारा बाहर आ जाता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कस के धागा बांधना है इस तरह से और गिरा लगा देनी है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इस तरह से सारे करेले आपने भर लेने। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने सारे करेलों को कस के धागा बांध के भर लिया है और जो बाकी का मेज़ा बचा था उसी में मैंने टमाटर, हरी मिर्चें जो बच गई थी चीज़ें वो सारी डाल देनी है, दाल डाल देनी है और प्याज शामिल कर देने हैं। ये देखिए मैंने सारे प्याज शामिल कर दिए और साथ ही मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, जिसमें हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून जो है वो सुर्ख मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है, सूखा धनिया है हाफ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून। उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। और अब मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल है और इसमें मैं करेले शामिल कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं उसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे करेलों को फ्राई करूँगी। ज़्यादा फुल इसलिए नहीं करूँगी कि अंदर से जले नहीं और बाहर से भी नहीं जले, यानी कि अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से एक रेडी हों। हमें क्योंकि गोल्डन गोल्डन चाहिए तो इसलिए हमने ज़्यादा जो फ्लेम है ना फुल नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल से ये हमारे करेले जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। बस हमें इस तरह का ही कलर चाहिए, हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, नहीं तो वो भी जब आप ऑयल से बाहर निकाले तो वो ब्लैक ब्लैक से लगते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह हमारे करेले कितने फर्स्ट क्लास से फ्राई हुए हैं, कोई अमेज़ा बाहर नहीं आया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास सा है। अब मैंने दोबारा से ऑयल शामिल किया है और जो हमारे पास करेलों के जो हमने ऊपर वाली स्किन थी उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने अब फ्राई करूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये हमारी जो है इसके ऊपर वाले छिलके वो फ्राई हो जाएंगे। उनको भी हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए हमारे करेले हो गए हैं वो वाली, और साथ ही मैं इसमें अमेज़ा शामिल कर रही हूँ जो मैंने अभी बनाया था। आप इसमें नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपने अंदाजे से आपको बताया है, लेकिन आप अपनी अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से खूब फ्राई कर लेंगे मसाले को, ताकि हमारे प्याज टमाटर हरी मिर्चें सब अच्छी तरह से घुल जाएं और नरम हो जाए और दाल भी हमारी और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें करेले शामिल कर दूंगी जो मैंने फ्राई किए हैं सारे, और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पर लगाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, और अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी, ये बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे लगा देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम दोबारा देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और हर चीज़ रेडी है। ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलहदा हो गया। इसकी यही बड़ी निशानी है कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और करेलों की खुशबू पूरे घर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डिश में निकालेंगे। हमारे जो करेले हैं भरे हुए करेले वो बिल्कुल रेडी हैं। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कमेंट्स करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।